झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालयों में आयोजित प्रेस वार्ता में बोरिया विधायक धनंजय सोरेन ने बोनगाड़ी उपद्रव को भाजपा की सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने कहा कि 30 जून को हूल दिवस के मौके पर शहीद स्थल पर हुई घटना के पीछे भाजपा की ऊंची राजनीति है। जिला प्रशासन ने सजगता से कार्य करते हुए बड़ी घटना को टाल दिया। शहीद स्थल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, शहीद सबके है। विधायक ने कहा कि मंडल मुर्मू को फायदा पहुंचाने के लिए यह साजिश रची गई है। वह सिदोल कान्हो के छठे वंशज के साथ साथ भाजपा नेता भी है। हूल दिवस राजकीय कार्यक्रम में मंडल मुर्मू को छोड़कर बाकी वंशजों को मंच पर सम्मानित किया गया। जिला प्रवक्ता व केंद्रीय समिति सदस्य ने कहा कि भाजपा नेता पहले से ही साजिश के तहत संथाल परगना आए थे और उपद्रवियों से मिलकर हूल दिवस को अशांत करने की योजना बनाई गई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने लोगों को कपड़ा और पैसे देकर खरीदा, यहां तक कि ग्राम प्रधानों को भी। गोड्डा में एक आरोपी को पकड़ा गया जिसने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मंडल मुर्मू ने पार्क में तालाबंदी की थी। पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोला तो उपद्रव शुरू हो गया। सरकार ने उपद्रवियों की पहचान कर उच्च स्तरीय जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रेस वार्ता में संजीव सामू, राम हेब्रम समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। 30 जून के हूल माह के पावन अवसर पर भोगनाडी में जो घटना घटी, इसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कुकर्म में, इस घटनाक्रम में संलिप्त थे। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि 20 दिन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास संथाल परगना के दौरा में थे और उसी क्रम से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस क्षेत्र में, चाहे बरहेट हो, चाहे बोरियो हो, चाहे दुमका हो, विभिन्न क्षेत्रों पर उपद्रवी लोगों टाइप के लोगों से संपर्क करके 30 जून के हूल दिवस को इन लोग भंग करने का प्रयास किया, अशांति फैलाने का प्रयास। ये पहले से सुनियोजित तरीके से ये बना हुआ ये कार्यक्रम था। अभी आप हाल फिलहाल में देखा जाए कि मंडल मुर्मू बार बार अपने आप को कहते हैं कि मैं सीधो कान्हू के छठे वंशज हूँ। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि वो सीधो कान्हू के छठे वंशज हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य भी हैं और नेता भी हैं। आप देख लीजिए, जिस दिन सरकारी कार्यक्रम हुआ भोगनाडी में, उस दिन वंशज के सभी लोग, मंडल मुर्मू को छोड़ करके सभी लोग सरकारी मंच पर उपस्थित थे और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी उन सभी परिवारों के सदस्य को सम्मानित भी किए। तो ये भाली भांति हम लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से ही ये उच्ची राजनीतिक में लगे हुए हैं। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम से। ये कहीं ना कहीं हम लोग कभी कभार क्षेत्र के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज के पार्ट 2 है। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार से वहाँ सीधो कान्हू हूल फाउंडेशन द्वारा और माझी परगना द्वारा जो बैठक का आयोजन किया था, उसमें चंपई सोरेन का भी आप एक्स हैंडल से आप देख लीजिए, ट्विटर हैंडल से देख लीजिए, उन्होंने पोस्ट किया था कि सीधो कान्हू 30 जून को हूल माह जो मनाया जाएगा उसमें और एक हूल का शुरुआत किया जाएगा, यानी हूल का पार्ट 2 उसका नाम रखा गया है। इससे साफ जाहिर होता है, जैसे हम लोग फिल्म बनाते हैं या लोग बनाते हैं क्रिस 1, उसका शुरुआत जब होता है तो क्रिस 2 कहा जाता है। उसी प्रकार से हूल का दूसरा रूप इन लोग हूल 2 रखा है। तो ये सुनियोजित तरीका से भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हुए हैं। वैसी राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं करना चाहिए। और ये आश्चर्यजनक बात ये है कि इन्होंने जो लोगों को लगाया, जैसे गोड्डा में पकड़े लोग, 2 लोग, भोगनाडी के सभी परिवार में जितने भी सदस्य हैं परिवार में, सभी लोगों को, एक एक परिवार के लोगों को कपड़ा देने और पैसा देने का काम किया। प्रधानों तक पैसा से खरीद लिया गया। और मैं कह दूं कि वहाँ जो पार्क है
स्टेडियम है वहाँ शुरुआत से ही हमेशा के लिए खुला रहते हैं और उसका देख रेख वंशज के लोग ही करते हैं। जिस प्रकार से मंडल मुर्मू आरोप लगाते हैं कि हम लोग को पूजा पाठ करने नहीं दिया गया, ये गलत बात कर रहे हैं। वो खुला था, मंडल मुर्मू ही उस पार्क को वहाँ पर तालाबंदी करके रखे हुए थे। बेचारा हमारे जो पुलिस प्रशासन लोग हैं, बाहर से जो व्यक्ति आते थे पूजा करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए, उन लोग को देखते हुए खोलने का काम किया, जिसमें उपद्रवी लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मैं सरकार से भी दरखास्त करता हूं, वैसे लोगों पर जिन्होंने आदिवासी महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया, वीर शहीद सिदो कान्हू के पवित्र धरती को अपमानित करने का काम किया, वैसे लोगों को, वैसे उपद्रवियों को सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जांच करके कानूनी कार्रवाई करने का काम किया जाए। सभी झारखंड वासियों को हमारी तरफ से जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद। भूल दिवस के रोज जो घटना घटी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेवार है इसके? जिम्मेवार तो एक तो सारा सर लोग रहा कि बीजेपी का हाथ। कौन लोग हैं भाजपा के? कौन लोग हैं? भाजपा के आपके उसमें शामिल है हमारे पहले भूतपूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता पक्ष लोबिन हेम्ब्रम जी, और हमारे झारखंड राज्य के मंत्री भी संभाले हुए थे चंपई सोरेन जी। वही दिनों का एजेंडा था कि इस हूल दिवस को सफल नहीं होने दें। जिन्हों की गिरफ्तारी गोड्डा पुलिस की है, साहेबगंज पुलिस ने क्यों नहीं की? क्या इनको जानकारी नहीं थी? हूल दिवस बड़े भोगनाली की जिम्मेवारी, देख रेख की जिम्मेवारी साहेबगंज पुलिस प्रशासन की होती है। तो गोड्डा में ही पकड़ा है ना इसको, तो गोड्डा की पुलिस ने पकड़ गए। लोकेशन वहाँ का ही था, गोड्डा का ही था। पूरे मामले को लेके यही कहेंगे कि शहीद स्थल को अराजनीतिक न बनाएं, और जितने भी वहाँ पर घूमने जाते हैं सिदो कान्हू पार्क में